आपने जैसे कहा कि 5:30 से 4 से साढ़े नहीं 5:30, 4 से 5:30 बता दिया। उसके बाद मैं वही पूछा था कि 5:30 के बाद आपके वेडनेसडे को और कोई ट्यूशन होती है क्या लेट तक? मेरी भी नहीं सर। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हो सकता है वेडनेसडे को मैं आप लोग की अगर मैं 3 बजे नहीं ले पाया तो शाम को 6 बजे भी ले सकता हूँ, 6-7 बजे भी। हाँ सर, मेरी साइड से दिक्कत नहीं है। मतलब तो मैं ना ऑफलाइन के लिए भी निकल रहा हूँ ना, तो ऑफलाइन घर आने में टाइम। और मेरी तो 3 से 4 मान्या लोग की भी क्लास होती है, वो भी उसको भी, इसलिए मैंने उससे भी टाइम पूछा है, समझा है कि कैसे क्या है, क्योंकि है ना मेरा वेडनेसडे को जो है कुछ बच्चे हैं जो ऑफलाइन ले रहे हैं क्लास। तो मैं है ना इस वेडनेसडे को तो नहीं निकला था, वो 3-4 बच्चे बीमार ही हो गए थे, फिर मैं गया ही नहीं किसी घर भी। पिछले बार वेडनेसडे को निकला था, संडे को निकल रहा हूँ, संडे को तो मैं निकल ही रहा हूँ। अब बच्चे भी तो बीमार हो रहे हैं ना, क्या करूँ मैं, मतलब अब कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं जी, मतलब पेरेंट्स का भी कहना सही है, वो बच्चे होमवर्क नहीं करते। जब होमवर्क नहीं करे तो फिर बैठ से पढ़ाना पड़ेगा ना, वो आवारा गर्दी वाले बच्चे हैं जो पढ़ते ही नहीं है। भैया आप लोग तो समझदार बच्चे हो, वो पता है आपका भविष्य क्या है, आपको क्या करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे 11th के स्पेशली, मतलब जो निकल रहा बेसिकली 11th के लिए, वो होमवर्क नहीं करते, कुछ पढ़ते ही नहीं। इसमें कंफर्म कर लिया आपसे, अब मेरे को ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये सब शेयर करेंगे, आप नोट्स करो। देखो ये जो चैप्टर हमारा है, कम से कम मतलब मिनिमम लगा लो 7 to 8 क्लास तो कम से कम लगेगी इसमें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है। जैसे अब जैसे कनिका आपको कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ गई ना, वैसे ईसो शेयर के अंदर भी क्या हुआ है, जिन बच्चों ने जल्दी जल्दी पेपर के चक्कर में जल्दी जल्दी कर लिया, वो सारे वापस जीरो हो गए। उन्होंने कर तो लिया, लेकिन ना तो उनके पेपर में क्वेश्चन हुआ, फिर मैंने उनका सोल्यूशन करके भेजा है, ना उनको दोबारा क्लियर हुआ। बोले सर दोबारा, मुझे उनको दोबारा से कराना पड़ेगा सेट से। और आप लोग का भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अब जब हम चैप्टर कर रहे हैं, कोई चैप्टर इंटेलिजेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, और इसकी वेटेज भी ज्यादा है, कम से कम ये चैप्टर आपका 18 नंबर का तो आएगा ही आएगा पेपर में। हाँ, तो इसलिए इस चैप्टर को हम बढ़िया से करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, एकदम समझ के करना है कि स्टेप बाय स्टेप, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, 7 की जगह 8 मिल जाए, 8 के 9 क्लास मिल जाए, लेकिन एक बार में क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा। चलो उतारो बेटा। सर आपसे ना एक और रिक्वेस्ट थी, जो हमने अभी चैप्टर्स किए उसमें हाँ मैंने पेपर में ये ऑब्जर्व किया, मुझे ना नरेशन लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक ठीक बार ये है, नरेशन भी बता देना कैसे लिखने का है। ठीक है, नरेशन तो बहुत ही ठीक है, बता दूंगा मैं। स्कूल वाले नरेशन का ज्यादा मार्क्स काटते हैं, और बोर्ड में किसी एक पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको 10 एंट्री है और अब 10 में आपने नरेशन नहीं लिखे तो उसका हाफ मार्क्स कटते हैं। लेकिन हमें हाफ मार्क्स भी लेना है, हमें नंबर तो आधे भी नहीं कटवाने हैं ना, वो तो मैं बता दूंगा कैसे लिखना है, नंबर हमको पूरे लेने हैं। स्कूल वाले तो पूरे पूरे ना 8 में से, अभी आपके स्कूल के बच्चे ने पेपर दिया, उसको 8 में 4 नंबर दिए, नरेशन में तो 4 पूरे मे- काट दिए। तो मेरी मैम ने तो फॉर्मेट के भी मार्क्स काटे हैं और टेबल के भी मार्क्स काटे हैं। मार्क्स नहीं बताए, बट उन्होंने बोला कि मैंने इन इनके मार्क्स काटे जिन जिन बच्चों ने नहीं किया ये, कि हेडिंग नहीं लिखी या टेबल नहीं बनाई, नरेशन नहीं लिखा, ऐसे कर कर। वो तो सही बोले बेटा, उस गलत नहीं बोले, क्योंकि अगर आप अभी लगी तो बोर्ड में कब कैसे, जब बोर्ड के लिए आप रिवीजन करोगे तो भी प्रैक्टिस में नहीं आएगी वो सब चीजें। तो फिर स्कूल का पेपर से आदत आती है ना, जैसे आप स्कूल में पेपर हो गए, मेरे पेपर, जब अब सर मैं भी पेपर लूंगा तो विद नरेशन विद फॉर्मेट के साथ ही लूंगा। ठीक है। लिखो बेटा नोट्स।
आपका ये जो चीज में नहीं आता है क्या? अरे मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ। ये चीज आता ही नहीं आता है। हाँ, साइड से कट जा। सर सिर्फ फेस वैल्यू तक लिखने का है ना? नहीं बेटा, सब कुछ लिखना है, और लिख, और कर रहा हूँ। इस पहले पहले नोट्स लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा। अच्छा बेटा, जो भी करना है ना, नहीं है लेकिन दिखाना बोलो तो क्लास, मेरी क्लास है। देखो, हार्ड हार्ड फोन। कपड़े काम किया तो बंद नहीं लो। देखो पटाखे मुझे मंगाने हैं, शुरू से कौन कौन से मंगाने हैं पटाखे? मैं बोला एक दफा, एक एक फुलझड़ी, एक अनार, और जो लड़ी होती है ना, लड़ी, और रस्सी वाले बम, ऐसे उसमें नहीं रहना। तो जो रॉकेट वाला बताया ना, जो ऊपर पूरा से जाता है, सीधा जाता है। अच्छा वो बाकी तो है, बात तो फ्लाइट। मुझे तो पहली बार मन आता ही है। वो सागर है ना, घर का सागर है, जिससे मैं पहले लिखा है। मुझे बोला था वो 50% डिस्काउंट में ला देता हूँ, तो ला देता डीओ। सर नीचे कर दो। हाँ, बाकी सब में बेटा नॉर्मल नरेशन होती रहेगी ऐसी, कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, इस तरह।
ठीक है, यानी कि आपने भी लिख लिया। हाँ सर। देखो भाई, अभी तक आपने जब 11th में पढ़ा था तो आपने प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, 12th में अभी तक आपने पार्टनरशिप किया, अब आप कर रहे हो कंपनी अकाउंट। कंपनी का मतलब है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हमारे 3 टाइप्स की कंपनी होती है। एक होती है 1% कंपनी, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, और एक होती है पब्लिक लिमिटेड। 1% कंपनी की तो थ्योरी आपके कोर्स में है, एक दे रखा है एक पेज के बाद में पूरे क्या क्या उसके कंडीशंस हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट है, मैं मार्क करा दूंगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिस नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड होती है, जिसके एंड में लिमिटेड लिखा होता है लिमिटेड होती है। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मिनिमम मेंबर होते हैं 2, मैक्सिमम होते हैं 200। लिमिटेड कंपनी में मिनिमम होते हैं 7, मैक्सिमम नो लिमिट। प्राइवेट और कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर्स यूनिट में होते हैं, जिनके पास शेयर होते हैं उनको शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी में अगर प्रॉफिट है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, तो अगर डिविडेंड मिल रहा है तो प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, इसलिए उसको ओनर कहते हैं। लेकिन कंपनी के एसेट्स में कोई ओनरशिप नहीं होती। शेयर भी एक सर्टिफिकेट की तरह होता है, ठीक है। और अ, बताता हूँ, हाँ, प्रोप्राइटरशिप एप्स प्रोवाइडर करता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो शेयर इशू होते हैं वो फैमिली मेंबर में ही होते हैं, इसलिए उसका नाम है प्राइवेट लिमिटेड। और लिमिटेड कंपनी में जो शेयर इशू होते हैं मार्केट में इशू होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड जो होती है वो डिपॉजिट्स के लिए इनवाइट नहीं करती, लेकिन लिमिटेड कंपनी डिपॉजिट्स के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद, ठीक है, अब आप आज कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसका एक टारगेट होता है कि मुझे बिजनेस में कितना अमाउंट रखना है। जितना अमाउंट कंपनी को रखना होता है उतना अमाउंट से कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करा देती है। मान लो एक कंपनी का टारगेट है मुझे 10, मतलब एक कंपनी जो है उसका टारगेट है 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो कंपनी 10 करोड़ को पहले पहले देखो, आपका जो नंबर ऑफ शेयर होता है, सॉरी, एक शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो 10 होती है। अगर पूरा क्वेश्चन साइलेंट हो, अब अगर आपको किसी किसी भी क्वेश्चन में शेयर की फेस वैल्यू नहीं दे रखी तो 10 मांगते हैं, और डिवेंचर की 100 मांगते हैं। तो मान लो 1 से 10 रुपए का है और 10 करोड़ अमाउंट है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 1 करोड़ हो गए। तो कंपनी 10 करोड़ जो अमाउंट है कंपनी का, कंपनी उससे रजिस्ट्रेशन करा लेती है। जिस अमाउंट से कंपनी रजिस्ट्रेशन कराती है उसको रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, और नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। ऑथराइज, नॉमिनल, रजिस्टर्ड, ये अमाउंट, ये कैपिटल होती है जिस अमाउंट से कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, ठीक है। अब मान लो कंपनी को ऑथराइज कैपिटल कितनी है आपकी? 1 करोड़ है, और 1 से 10 रुपए का 10 करोड़ हो गया। अगर कंपनी ने 1 करोड़ शेयर पब्लिक को इन्वाइट कर दिए तो हमारी इशूड कैपिटल भी 10 करोड़ हो गई। जनरली कंपनी ऑथराइज कैपिटल से कम इन्वाइट करती है। मान लो कंपनी ने 60 लाख शेयर के लिए इन्वाइट किया, 60 लाख शेयर के लिए इन्वाइट किया, तो 60 लाख तो शेयर है, और एक शेयर आपका 10 रुपए का है, तो 6 करोड़ हमारे इशूड कैपिटल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इशूड कैपिटल इक्विवेलेंट टू ऑथराइज कैपिटल लेस देन ऑथराइज कैपिटल बट नॉट मोर देन ऑथराइज कैपिटल। सर ये रिपीट कर दो, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा। मैंने कहा कि इशूड कैपिटल वो होता है जितना जितना कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है अपने शेयर लेने के लिए। कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन जो कराया था वो 1 करोड़ शेयर का कराया था, 1 करोड़ शेयर इंटू 10। अगर कंपनी 1 करोड़ शेयर एक बार में इशू कर देती है तो इशूड कैपिटल भी ऑथराइज कैपिटल के बराबर हो जाएगी। फिर कहा मैंने आगे, जनरली कंपनी ऑथराइज कैपिटल से कम इनवाइट करती है। मान लो कंपनी ने 60 लाख शेयर के लिए इनवाइट किया, तो 60 लाख शेयर हो गए, 1 से 10 रुपए का हो गया, तो 6 करोड़ हमारी इशूड कैपिटल हो गई। तो हम कह सकते हैं इशूड कैपिटल इक्विवेलेंट टू ऑथराइज कैपिटल लेस देन ऑथराइज कैपिटल बट नॉट मोर देन ऑथराइज कैपिटल। क्लियर है? हाँ सर।
सब्सक्राइब्ड होता है जितना कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉट करेगी। तो मान लो कंपनी ने ना, बोल रहा हूँ मैं, हमारे शेयर 60 लाख शेयर थे, ठीक है। कंपनी ने इशू किए 60 लाख, और पब्लिक ने भी अप्लाई कर दिया 60 लाख शेयर के लिए, तो कंपनी सबको शेयर दे देगी। कंपनी ने इशू किए 60 लाख शेयर के लिए, इशू का मतलब इनवाइट करना होता है, ऑफर करना होता है। कंपनी ने 60 लाख शेयर के लिए ऑफर किया, लेकिन पब्लिक ने 50 लाख के शेयर के लिए, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया, 50 लाख के लिए किया, तो इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ऐसे केस में कंपनी सबको शेयर अलॉट कर देगी, क्योंकि कंपनी को देना 60 लाख था, एप्लीकेशन फॉर्म आए 50 लाख के हैं, तो कंपनी सबको शेयर दे देगी। आप बोलोगे सर 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए, तो 60 लाख का 90% होता है 54 लाख, तो ये 54 से कम है। आपका कहना एकदम सही है। तो आपके यहाँ दो कंसेप्ट है, एज पर सेबी गाइडलाइन 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए, तभी तभी वो कंपनी आगे शेयर देगी। बट एज पर कंपनी एक्ट, जो नया कंपनी एक्ट 2013 आया है, वो ये कहता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर डिसाइड करेगा, इसलिए अभी हम 50 लाख वाले को भी शेयर दे रहे हैं। कनिका कुछ पूछना है? सर की एक चीज बस कंफर्म करनी है कि इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल के बीच में डिफरेंस यही है कि मतलब ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो सेम हो। हाँ, सेम मतलब कुछ जरूरी नहीं सेम हो, तभी तो बताया मैंने, कंपनी ने इशू किया 60 लाख शेयर के लिए, अगर पब्लिक अप्लाई करेगी 50 लाख, तो सेम तो नहीं हुआ ना। तो हमें बेसिकली 90% सब्सक्रिप्शन निकालना होगा इशूड कैपिटल का और उसके हिसाब से रिफंड हम नहीं पड़ेगी। निकालते, क्योंकि वो जो थ्योरी के हिसाब से होता है कि अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन 90% होना चाहिए। बट आपका कंपनी एक्ट चल रहा है आजकल, अब कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, जब जब से कंपनी 2013 आया ना, तो सेबी गाइडलाइन वाली चीज फॉलो नहीं होती। ठीक है। वो सब थ्योरी के हिसाब से ही है। कंपनी एक्ट 2013 कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि कितना शेयर देना नहीं देना। ठीक है सर। कंपनी ने इनवाइट किए 60 लाख, अब पब्लिक ने अप्लाई किया 80 लाख, तो आपका 20 लाख ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी 60 लाख से ज्यादा तो लॉट कर ही नहीं सकती। जितना कंपनी इशू करती है, ज्यादा तो लॉट कर ही नहीं सकती, कम कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। तो पब्लिक ने अप्लाई किया अगर 80 लाख के लिए, तो 20 लाख का जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ये डायरेक्टर के ऊपर डिसाइड होता है कि वो 20 लाख वाले को पैसे वापस कर देगी या अपने पास भी रख सकती है। उन्हें उन्हीं के पैसे कंपनी अपने पास रखेगी जिनको एप्लीकेशन में पैसे दिए हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कंपनी जो है 10 रुपए अगर पब्लिक से एक बार में नहीं मांगती, तो उनको इंस्टॉलमेंट में मांगती है। उन इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जो होता है वो एप्लीकेशन पे होता है, ठीक है। तो जो जिन बंदों ने एप्लीकेशन में ज्यादा पैसे दिए होंगे, कंपनी उनके पैसे अपने पास रख सकती है। जब उनसे अलॉटमेंट मांगेगी, फर्स्ट कॉल मांगेगी, तो उनमें पैसे एडजस्ट हो जाएंगे, या कंपनी रिफंड भी कर सकती है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसाइड करता है। तो मेरा कहने का मतलब है, सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो इशूड कैपिटल के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। कोल्ड अप कैपिटल 1 से 10 रुपए का है, आपके शेयर 60 लाख है, 10 रुपए कंपनी ने पूरे मांग लिए, तो 60 लाख इंटू 10, 6 करोड़ हमारी कोल्ड अप कैपिटल होगी, ठीक है। लेकिन मान लो कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे क्यों मांगा, 2 रुपए वेन एवर रिक्वायर्ड, मतलब फर्स्ट कॉल पे कंपनी को इतना पैसा आगे के भी रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी को, तो 60 लाख इंटू 8, 4 करोड़ 80 लाख कंपनी की कोल्ड अप हो गई। और जो 60 लाख इंटू 2, 1 करोड़ 20 लाख हमारी अनकॉल्ड कैपिटल होगी। अनकॉल्ड को रिजर्व कैपिटल भी कहते हैं। ये कंपनी वाइंड अप होने से कभी भी कॉल कर सकती है। बोलो भाई शिवांश। ठीक है। अब है पेड अप कैपिटल। तो सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन पे मनी रिसीव करती है। कंपनी को क्या सपना आता है कि मुझे किसको शेयर देने हैं। आपको अगर कंपनी का शेयर चाहिए तो आप अप्लाई करोगे ना। जब अप्लाई करते हैं तो किस पे करते हैं, एप्लीकेशन पे करते हैं। इसलिए कंपनी जो है सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, उसके बाद शेयर देती है, ठीक है। शेयर हमारे 60 लाख है, 60 लाख के हिसाब से कंपनी को एप्लीकेशन के पैसे आए और कंपनी ने शेयर दे दिए। कंपनी ने अलॉटमेंट के भी शेयर दे दिए और लोगों से पैसे ले लिए, फर्स्ट कॉल पे भी शेयर दे दिया, पैसे ले लिए।
मतलब पहले एप्लीकेशन मनी आती है तब शेयर जाता है, उसके बाद कंपनी अगर पहले शेयर देती है तब पैसे लेती है, तभी क्या लिखा है बिंग अलॉटमेंट ड्यू। तो ऐसे कंपनी ने जब फाइनल कॉल के लिए सबको शेयर दिया, ठीक है, तो सबको शेयर दे दिए, लेकिन 60 लाख में मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के मतलब 60 लाख में मिस्टर एक्स के मान लो 10,000 शेयर है, तो 10,000 के हिसाब से उसने मान लो 2 रुपये का फाइनल कॉल नहीं दिया, तो मतलब उसने जो है 10,000 इंटू 2 20,000 रुपये कंपनी को नहीं दिए, मतलब फाइनल कॉल पे सबने पैसे दे दिए, सिर्फ एक बंदे के पास 10,000 शेयर थे, उसने 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी, उसने 8 रुपये भी दे दिए थे, सिर्फ 2 रुपये फाइनल कॉल नहीं दी, तो 10,000 इंटू 2 20,000 जो कंपनी को नहीं मिला उसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं, अमाउंट नॉट रिसीव। और कंपनी को टोटल मनी कितनी मिली, 6 करोड़ में से हमारे 20,000 रुपये नहीं आए, तो 5 करोड़ 99 लाख 80,000 जो आ गया उसको उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल होता है जो कंपनी मनी रिसीव करती है। ठीक है शिवांश। अब हर इंस्टॉलमेंट में दो दो एंट्री होती है, पहले होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहले पैसे आ रहे हैं कंपनी के पास, यहाँ पे जब जब हम कंपनी में शेयर खरीदना होता है तो हमें बैंक में डीमेट अकाउंट खोलना होता है, क्योंकि शेयर का सारा काम डीमेट अकाउंट से होता है, इसलिए यहाँ पे हर एंट्री में बैंक लिखा जाता है, वो सारा काम बैंक से होता है। आपकी पहली एंट्री क्या बनती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, पैसे आ रहे हैं शेयर जा रहे हैं, अब कंपनी पहले शेयर इशू कर रही है फिर पैसे ले रही है, इस तरह से हमारे 8 एंट्री बनेगी। आप एक्सरसाइज खोलो। अच्छा पहले एक और नोट्स लिख लो, कोई कंफ्यूजन रहेगी ना तुम्हें से। ये कैश बुक का फॉर्मूला बना लो। सर ये जो हमने शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट ये सब लिखा है, इनके आगे अकाउंट नहीं लिखते क्या? हाँ हाँ लिखते हैं। अच्छा। जब कैश बुक बनाते हैं तो बैंक वाली जर्नल एंट्री नहीं बन सकती, सारी बैंक एंट्री यहाँ पर आएगी और ड्यू एंट्री वहां जाएगी। ठीक है, आप बेटा क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन 5 कर रहे हो मेरे साथ, आप पहले पढ़ लो क्वेश्चन। अभी मैंने 1 to 4 नहीं कराया आपको। तो मनी प्लस वाला क्या? हाँ मनी प्लस कंपनी इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each to पब्लिक, ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम। देखो इसमें सारे पैसे कंपनी को एक बार मिल गए, ठीक है, 2,50,000 शेयर है, एक से 10 रुपए का, तो 25 लाख कंपनी को एक बारे में आ गए, इसमें कोई ब्रेकअप नहीं है। जब सारे पैसे एक साथ आते हैं तो आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट,
25 लाख 25 लाख, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25 लाख 25 लाख, एंट्री करो। मैंने 7 बजे की मैं पढ़ा है। बोलो। हाँ दुकान चला जा बेटा, तू चला जा। अभी दुकान ठीक करो। अभी नहीं, तू है ना एक बार दुकान चला जाना शाम को घंटे में। साढ़े 7 बजे से दे दिए, 2 बिना घी का फटका दिए, 2 लुखा, 2 लुखा फटका जो बनाए वो दे दिए, 2 लुखा फटका। पाँव के नीचे कुछ गिरा था, जरा ताला ही बताओ ही ना। पाँव के नीचे चप्पल है तो पैर में। अरे हुआ नहीं क्या? सर हो गया, बट एक चीज कंफर्म करनी थी, सेकंड एंट्री यही जाएगी ना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ 25 लाख 25 लाख, हाँ ठीक है। क्वेश्चन 6 के अंदर जो है आप अपने आप कर लेना। इसमें आपको दे रखा है कंपनी को ऑथराइज कैपिटल 16 लाख रुपए, इसका ब्रेकअप है 1,60,000 इंटू 10, ठीक है। तो ये कंपनी ने इशू कितने के? 80,000 शेयर। जितना कंपनी जितना शेयर इशू करेगी उसी के हिसाब से एंट्री होती है, और इसमें सारे पैसे एक बार में आ गए, तो 80,000 इंटू 10 8 लाख रुपए आ गए। आपको नहीं बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी एप्लीकेशन अलॉटमेंट 8 लाख 8 लाख, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख 8 लाख, ठीक है। सर, तो मैं क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई यूज नहीं होता, तो वो क्वेश्चन में दिया क्यों होता है, कंफ्यूज करने के लिए? वो बता रहा है कि कंपनी के रजिस्टर्ड कैपिटल, अगर आपको इस क्वेश्चन में इशूड के बारे में नहीं लिखा होता तो हम ऑथराइज को इशूड ले लेते हैं फिर। ठीक है, अगर इशूड कैपिटल नहीं गिवन तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज इक्वल टू इशूड कैपिटल। हाँ। क्वेश्चन 7 में आपके टोटल 8 एंट्री बनेगी। आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000 है, ठीक है शिवांश। हाँ देखो, ये आपको मैं ओरल बता रहा हूँ। आपकी एप्लीकेशन 20 रुपए की है, शेयर आपके 10,000 है, तो पहले हो जाएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 लाख, अलॉटमेंट 30 रुपए की है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख, 20 रुपए की फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख, बैलेंस फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल कितने की बची भाई? 30 रुपए की बची, तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 3 लाख, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 3 लाख। पॉइंट दिक्कत है भाई? नो सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ फटाफट, मेरी गोल्ड वाला। मेरी वाला गोल्ड वाला क्वेश्चन करो। सर, इसमें कैश बुक भी बनानी है, तो मैं बैंक की एंट्री से मतलब पास नहीं करनी? नहीं, आप मतलब आपकी
इसमें टोटल 3 जर्नल एंट्री बनेगी, क्योंकि इसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल कंबाइंड है। तो जब आप फर्स्ट और फाइनल कॉल एंट्री करोगे तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके लिखना है। और अगर आप चाहते हो कि बैंक एंट्री एक बार करना चाहते हो तो एक बार एक क्वेश्चन में कर लो, पूरे पूरी एंट्री कर लो, बैंक की भी कर लो, कैश भी बना लो, जब पता चल जाएगा। ठीक है सर। सर कर ले। आप आएंगे, मैं थोड़ी करूँ। आ रहे बेटा, 2 मिनट में आ रहे। ये 2-3 लोग सर बोले। आप कुछ बोल रहे बेटा? शिवांग कुछ कंपनी के, देखो इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपया है, एक शेयर 100 रुपये का, नंबर ऑफ शेयर भी 3000 हो गए, और कंपनी ने इतने ही शेयर पब्लिक को ऑफर भी कर दिया। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन 3000 शेयर से ही होगा। एप्लीकेशन है 30, अलॉटमेंट है 40, 30 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो आपकी टोटल 6 एंट्री बनेगी। पहले बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
इसमें आपका आ जाएगा 3000 इंटू 30। नंबर ऑफ शेयर 3000 है, अप्लीकेशन का रेट 30 रुपया है। कभी भी मतलब हम फेस वैल्यू से तब एंट्री करते हैं जब आगे ब्रेकअप नहीं दिया होता। जैसे क्वेश्चन 5 और 6 था, उसमें तो आपका ब्रेकअप ही नहीं था ना, तो सारा अमाउंट एक बार में आ गया था। यहाँ पे कंपनी अलग अलग ले रही है, तभी तो मैंने आपको 7 डिस्कस किया। ठीक है, कनिका भी बोल देती है। सर कैश बुक बना रही हूँ। तो बना लिया कैश बुक? ठीक है, शिवांश क्या क्या एंट्री करी? हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, और आपने कैश बुक का डेबिट में 3 एंट्री कर दी ना, और बैलेंस शीट निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखा है कि मॉडर्न मार्बल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल जो है इसकी है 10 लाख है, जिसका ब्रेकअप है 7500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच और 2500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ये तो ऑथराइज कैपिटल का ब्रेकअप है। आगे लिखा हुआ कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर इशू किए और 500 प्रेफरेंस शेयर इशू किए। तो बेटा आपका जैसे ना इक्विटी है, इक्विटी के शेयर आपके 1000 है,
जिसका ब्रेकअप है, एप्लीकेशन है 10 रुपए की, अलॉटमेंट है 40 की, और 25 की फर्स्ट कॉल है, 25 की फाइनल कॉल है। ठीक है भाई। और कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू किए हैं 500, जिसका ब्रेकअप है 25 की एप्लीकेशन, 25 की अलॉटमेंट, और 50 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन की 8 एंट्री होगी और प्रेफरेंस शेयर की 6 एंट्री होगी। लेकिन जब आप एप्लीकेशन की, जब आप इक्विटी के लिए एंट्री करोगे, तो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हो जाएगा 1000 इंटू 10, 10,000, 10,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, 10,000। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, 40,000। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000, 40,000। ऐसे फर्स्ट कॉल की हो जाएगी, सिर्फ फाइनल कॉल की टोटल 8 एंट्री हो जाएगी। कोई दिक्कत है? सर कनिका कुछ बोल रही है। सर मैं ये पूछ रही थी, इस क्वेश्चन में हम फिर बैंक की जर्नल एंट्री स्किप कर सकते हैं? हाँ हाँ, इसमें कैश बनाने के लिए कहा है। अच्छा अच्छा, कई क्वेश्चन में आपको लिखा होगा बैलेंस शीट बनाने के लिए, उसको आप बैलेंस शीट को भी इग्नोर कर देना, क्योंकि बैलेंस शीट क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा। मैं क्वेश्चन के साथ नहीं कराऊंगा, उसका अलग से क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में अलग 4 मार्क्स का आता है। अच्छा भाई, इसके बाद आपकी है ना प्रेफरेंस शेयर के जब करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है। और उसके शेयर 500 है, और 500 से मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाना। ठीक है। ये लिखो, ये उतारो। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? व्हेन शेयर्ड इशूड एट प्रीमियम, सेक्शन है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, नॉर्मली अलोंग विथ अलॉटमेंट। प्रीमियम एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल किसी भी कॉल पे हो सकता है, सब पे हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर साइलेंट किया हुआ है कि प्रीमियम है किस पे, तो अलॉटमेंट पे मानते हैं। थोड़ा तारा मेरे को पानी लेके आता। नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। सब्जी जो बनी दो। हो जाए तो बता दिया करो भैया। हो गया। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, अच्छा आपके बुक में पता नहीं है, देखो आप तेरे में ना लिखा हुआ इस शेयर फॉर का प्रीमियम लिखा हुआ है ना शिवांश, उसमें ये लिखा हुआ है क्या कि कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, 100 रुपए का 50 रुपए प्रीमियम है, ऐसा लिखा है? एप्लीकेशन कितनी की है? और आगे क्या लिखा है? समझ गया।
तो इसमें गलत दे रखा है, आप एप्लीकेशन का रेट लिखो 50+50। हाँ गलत है, क्वेश्चन है ना ये, मतलब प्रिंटिंग एरर है। मतलब मैं इसको अपने अपने हिसाब से करा रहा हूँ, बुक के हिसाब से नहीं करा रहा। तो मतलब क्या कैसे लिखेंगे? प्लेबल एंड अपने फॉलोइंग। एप्लीकेशन का जो रेट में लिखा रहा हूँ 50+50 और अलॉटमेंट 50। 50+50 का मतलब एप्लीकेशन की फेस वैल्यू 50 रुपये हो गई और प्रीमियम भी 50 रुपये हो गया। आप खुद सोचो ना बच्चे, अगर आपकी एप्लीकेशन 100 रुपये की अगर होगी तो अलॉटमेंट कितने की होगी, जब फेस वैल्यू 100 रुपये है तो। और मैंने अभी लिखवाया कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता है, ठीक है। या तो इनको इनको लिखना चाहिए था 100 रुपीज जो एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखना चाहिए था। तो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इसलिए 50+50 ले रहा हूँ और अलॉटमेंट 50 की ले रहा हूँ। अब आप एंट्री लिखो बेटा, पहले होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसमें आ जाएगा 50,000 इंटू 100, 50 लाख 50 लाख। फिर दूसरी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जहाँ पे शेयर कैपिटल लिखते हैं वही प्रीमियम होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट तो प्रीमियम भी क्रेडिट, शेयर कैपिटल डेबिट तो प्रीमियम भी डेबिट। सर ये शेयर सेकंड एंट्री रिपीट कर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25 लाख। कभी भी स्कूल की क्लास कैंसिल हो कुछ ऐसा हो तो बता दिया करो क्योंकि बेटा आप प्री बोर्ड आने वाले हैं आपके। सर स्कूल की टीचर्स तो कैंसिल ही नहीं करती ना। मैंने वैसे इसलिए बोल दिया हम्म। हेलो। हाँ बेटा। अरे मेरी एक ही है जो हमेशा होती है, फिक्स है ये तो, जून से जून मैंने परचेज किया हुआ ना, तो वही सेम ही रहती है। अच्छा। लिख लिया क्या? यस। फिर अलॉटमेंट लिख रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 25 लाख 25 लाख, बैंक टू अलॉटमेंट 25 लाख 25 लाख। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, आप लोग का एक रजिस्टर क्लास रजिस्टर होना चाहिए, एक होमवर्क रजिस्टर होना चाहिए। आप लोगों ने 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कर लेना। अब मैंने थ्योरी वोरी समझा दी ना आपको अच्छी तरह से, अब कर लेंगे आगे। देख लूंगा, अगर मान लो मंडे को भी मेरे को टाइम मिल गया ना 6 बजे के बाद में पूछ लूंगा। अच्छा अच्छा, मंडे को एनिवर्सरी है क्या?
कब है एनिवर्सरी? अच्छा, ठीक है, बाय।